तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे साथ हैं चश्मा लगा के। मैं भी चश्मा लगा लूँ, मेरे को भी थोड़ा सेम सेम हो जाएंगे दोनों, है ना। हाँ, तो अपने साथ में फिलहाल अखिलेश। अखिलेश जो है ये है मतलब आप इनका स्कोर सुनेंगे तो एक बार को अच्छा भरोसा हुआ था इस स्कोर के साथ कितना आ गया? नहीं, मैंने अपना रो स्कोर कैलकुलेट किया था 160 के अराउंड। 160 के। तो अखिलेश ने अपना रो स्कोर करा था 160 के अराउंड। और आप जानेंगे अखिलेश जो है डीओई में 42/11 जो है आपका, इसमें इनका स्कोर आया 174.49। घर पे जब बैठे हो तो तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि एक ऐसा स्कोर है जो सच में तालियों के भी और काबिले तारीफ स्कोर है। तो अखिलेश ही अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अखिलेश से। तो अखिलेश कैमरे के सामने आप बताइए आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और आपका जो स्कोर आया जिस एग्जाम में उसके बारे में। तो मेरा नाम वैसे अखिलेश तेलान है और मैंने 12th पास आउट की थी 2017 में। उसके बाद सर क्या हुआ, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी ना, तो उनकी टीचर ट्रेनिंग होनी थी। तो उनकी हुई SCRT गुरुग्राम साइड। अच्छा। तो उन्होंने जब टीचर ट्रेनिंग पूरी की तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा अगर अच्छा टीचर बनना है ना, मतलब बिल्कुल जो लेजिट वाला है, तो डाइट गुरुग्राम में अपना एडमिशन ले लियो। अच्छा। तो मेहनत कर लियो 12th में। ठीक। तो 86% आ गए थे। तो पहली लिस्ट में तो हुआ नहीं। अच्छा। वो 90% के अराउंड गई थी, तो सेकंड लिस्ट में नाम आ गया था। तो DLED पढ़ते पढ़ते सीटेट एस्टेट हो गया दोनों सेकंड ईयर में अपीयरिंग में। उसके बाद सर फिर रीट का फैशन चालू हो गया। तो रीट में आपका बैच लिया था। तो उससे पहले से सर क्या हुआ, रीट में मैं एक्चुअली आया कैसे था दिनमंत्रा में, मैंने YouTube पे सर्च किया रीट क्लासेस के नाम से। तो तीसरे चौथे पे स्क्रॉल करते वक्त लाइव चल रहे थे राहुल सर। अच्छा। हिंदी पढ़ा रहे थे वो पूरा। तो मैंने भाई ली क्लास, मैं कहा भाई ये तो गजब है। तो मैंने एनरोल कर लिया। उस समय मुझे पढ़ा था 999 का था वो कोर्स। मैं कहा भाई ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाए। तो आपके साइकोलॉजी के मेरे 2 नोट्स की कॉपी भर गई थी, इतने बनवा दिए थे आपने। और उसका एक इंसिडेंट सर अब भी याद है मुझे। आपने अब्राहम मैस्लो की करा रहे थे आप हायरार्किकल थ्योरी। तो उसमें क्या था, आपने 5 स्टेजेस बना दी, पिरामिड बना के वो सारी चीजें। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ये DSSS या KVS के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो आपने वहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल मुझे 1 नंबर का पड़ गया DSSS में। उसमें आपने कहा था कि बेटा DSSS में थोड़ा इसमें डीप जाना पड़ता है इसमें। तो आपने बताया था एग्जांपल के तौर पे कि अब्राहम मैस्लो ने इस पिरामिड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, D नीड्स और B नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स वाला। तो मैंने क्या किया, वही लाइन अपने नोट्स में लिख ली, बादल में बंद कर दिया और उसके साइड में लिख दिया 4DSSS। तो वही क्वेश्चन मेरा, मैंने पार्ट भी जैसे ओपन हुआ मेरा 5वां ही क्वेश्चन निकल गया, D नीड्स एंड B नीड्स वर प्रपोज्ड बाय दैट। और वहीं पे मतलब मेरे आज भी याद है कि रीट का जो हमारा बैच था ना, वो रीट का बैच की जो CDP थी वो, क्योंकि कोरोना चल रहा था और मैं घर से पढ़ा रहा था। और उसमें एक और लक हुआ, आपके साथ वो एक और सर ने पढ़ाया था, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। वो आप कह रहे थे फ्री में ही पढ़ाते हो, आपके भाई थे ही। गोविंद सर। तो हम ना दोनों के साथ मिलके चलते। तो इनका भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि दूसरी चीज, अपना टोटल स्कोर है 174.49, मतलब 174.49, जिसमें पार्ट बी का जो स्कोर है वो बताएंगे आपका। पार्ट बी कितना स्कोर है? 100.70। मतलब कि जो पेपर 100 नंबर का है उसमें भी आपके 0.70 क्या है, ऊपर है। आप जब स्कोर देखा था घर वाले को कैसा लगा? उन्होंने सोचा नहीं फर्जी रिजल्ट है। तो मेरा तो सर क्या था, जब रिजल्ट आया ना, मेरे दोस्त का फोन आया, मैं बोला भाई रिजल्ट आ गया। मैं कहा भाई मजाक मत कर। तो सर मेरा क्या था, मुझे ये लगता था कि जब रिजल्ट आएगा ना तो फोन पे मैसेज आता है कि आपका हो गया। तो वो ऐसा कुछ आया नहीं, मैं डर गया। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी नहीं हुआ। मम्मी बोली क्यों? मम्मी ने पहला सवाल ही पूछा, मैसेज नहीं आया? नहीं मैसेज तो नहीं आया। तो वैसे ही मम्मी, पहली बात मम्मी ने ये बोली कोई बात नहीं, आगे मेहनत कर लिया। तो भाभी ऐसे बोली, भाभी साइड में बैठी थी, मम्मी ऐसा क्यों कह रहे हो, रिजल्ट तो देखने दो। मैं कहा दो मैं देखूंगी। तो भाभी ने रोल नंबर वगैरह सारी चीज डाली। तो भाभी ने देखा स्कोर, वो स्कोर नहीं बताया उन्होंने ये बोले कि हो गया। मम्मी पहले तो 4 मिनट रोई, पूरी मतलब आंसू वगैरह सारी चीज। 4 मिनट रोने के बाद उन्होंने ये पूछा कि बेटा नंबर तो बता दे कितने आए हैं इसके। तो मतलब वैसी खुशी उस टाइप की थी। तो फिर बताया कि पार्ट बी में इतने आए हैं। फिर मम्मी ने एक और बात कही, जब ये आधे घंटे के बाद ये सारा होने के बाद, कि रोहित सर का तो देख ले, कभी वीडियो आ रखी है उन्होंने, रिजल्ट की बना रखी होगी। मैं आपकी क्लासेस लेता रहता हूं। माता जी को मेरा नमस्कार है, अगर देखना है वीडियो। तो बस उन्होंने फिर देखा, फिर आपकी आई रखी थी वो 5-6 मिनट वाली। उन्होंने कहा, आपने कहा था कि भाई ईमेल कर देना, तो मैंने फिर जब कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो अपनी ना जो तैयारी है उसमें भाई दूसरे पार्ट में, क्योंकि
जो स्कोर है अगर पार्ट बी में 100 है तो पार्ट 1 में भी आपका 73 पॉइंट समथिंग स्कोर है। तो अपनी तैयारी कैसे है, जो बच्चा इस पेपर की तैयारी करेगा, क्योंकि लेवल तो पता चल गया, अगले कितना ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम यहाँ बच्चों के साथ ये वाली बात बोलें कि ये स्कोर को जो तैयारी करनी है बच्चे को, वो पेपर 2 की तैयारी कैसे करे और पेपर 1 की तैयारी कैसे करे? मैंने तो पेपर 1 का सर ऐसा है, जब मैंने आपको बताया 25 दिसंबर वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद ठान दिया था कि भाई कोई भी एग्जाम आ जाए बस अब तो ये बच्चे भी सुनना चाहेंगे 25 दिसंबर वाला इंसिडेंट क्या है, तो आप बता दो। तो ये थोड़ा लड़का शर्मीला सा है ना, तो आप देख रहे होता है ये कभी जब इंटरव्यू के साथ, वैसे मैं अपने साथ इंटरव्यू में नॉर्मली बड़ा कंफर्ट होके चलता हूं, है ना, ऐसे चिल हो गए एकदम बिल्कुल। और इसीलिए मैंने ना ये जब हमारे बोले कि कोट वोट पहन के आना, मैंने सोचा कोट वोट पहन के आना तो बच्चों के साथ मजा नहीं आएगा, अपन वैसे ही रहेंगे जैसे बच्चों के साथ रहते हैं। तो मैंने फोन पे कही भी था कि सर मैं थोड़ा शाई वगैरह इंटरव्यू में, तो बोले कि रोहित सर से मिल तो ले तू एक बार, तो यूँ कहेगा तेरा बड़े भाई जैसे। तो कैसा लग रहा? तो ठीक है, तो मैं आपको जानता भी हूँ, वीडियोस में ऐसे ऐसी मजाक चलती रहती है, ठीक था माहौल। तो भाई ये बता अखिलेश इन बच्चों को कि ये जो बच्चे हैं ना तैयारी करें अपने जो पेपर 1 की और जो पेपर 2 की, पहले पेपर 1 पे बात करें। पेपर 1 में बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। तो सर मेरा क्या था, मैं रिकॉर्ड है मेरा, मैंने आज तक सिर्फ एक फॉर्म भरा था। अच्छा। वो था रीट का। अच्छा। उसके उसके अलावा मैंने कोई जॉब का फॉर्म ही नहीं भरा। जैसे मेरा बड़ा भाई वो एसएससी में भी घुस जाता है, पुलिस की लाइन में भी, मेरा सिर्फ टीचिंग पे फोकस था शुरुआत से। तो दूसरा फॉर्म मैंने फिलअप किया DSSB का, 2021 में आया था, और अभी पेपर हुआ था मार्च में। तो मैंने अपनी दिसंबर वाले इंसिडेंट के बाद, वो बाद में बता देंगे, तो जनवरी से मैंने फिर अपनी तैयारी शुरू कर दिया। और उस वक्त मेरा दिमाग में ये था कि अब से कोई भी पेपर आ जाए क्रैक करना है। तो एसएससी का हो गया, उसका हो गया, तो मैंने एक लिस्ट बनाई सबसे पहले शुरुआत में। उस पेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड लिखा साइकोलॉजी और हिंदी, क्योंकि मुझे पता है टीचिंग एग्जाम से मेनली यही 2 है जो बाकी एग्जाम से इसको अलग कर देते हैं, और ये 2 मेरे स्ट्रॉन्ग थी। रीट की तैयारी में हो गया था, और राहुल सर से हिंदी करी थी। उसके बाद सेकंड कॉलम में मैंने लिखा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश में आपको सच बताऊं, ना ही मैंने कोई यूट्यूब पे क्लास ली, ना ही कोई बुक खरीदी, शुरुआत से इंग्लिश पे स्ट्रॉन्ग हैंड था। ठीक है। और दूसरा मेन रीजन ये था, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ साथ के साथ, 7th क्लास को और 9th क्लास का बैच था मेरे पास, तो उसमें इंग्लिश वहाँ से कवर हो गए थे ठीक ठाक। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश में अगर 20 नंबर की आएगी तो 13 नंबर तो आराम से दे ही आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे 3 सब्जेक्ट। तो मैथ्स हिमांशु सर से कर दिया था मैंने, वो चमका के सही में पूरा चमक गया था उसका, तो नोट्स बना के। और रीजनिंग और जीएस का सर क्या था, मैंने उसका अपने दोस्त के पास फोन मिलाया, वो एक्चुअली एसएससी में ही फील्ड में ही है। तो उसने कहा कि भाई मैंने बैच ले रखा है, मैं तुझे आईडी पासवर्ड दे दूंगा, पैसे फूकने की जरूरत है नहीं, उसी से पढ़ लिया। और उसकी वैलिडिटी एक्चुअल में क्या थी सर, शायद अप्रैल के अराउंड थी। उसकी वैलिडिटी खत्म होनी 4 महीने के अंदर, और कोर्स था इतना बड़ा, वो उसने स्पेशल वाला खरीद रखा, जैसे रीजनिंग स्पेशल हो गया, जीएस स्पेशल। तो मैं कह रही तो कैसे करूँगा, तो मैं कहा भाई ठीक है तू दे, तो आईडी पासवर्ड करते हैं कोई जुगाड़। तो सर 12 से 3 का टाइम स्लॉट, पहले तो टाइम टेबल बनाया, और पढ़ने का इतना रूटीन वैसे था नहीं, तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाया शुरुआत में, क्योंकि अगर ये लग जाता कि भाई आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो कुछ होने वाला है। तो 12 से 3 का टाइम टेबल बनाया मैंने साइकोलॉजी के लिए और हिंदी के लिए। ठीक है। इसलिए क्योंकि उसके नोट्स मैंने पहले प्रिपेयर कर रखे थे, रिवीजन करने की बहुत है। 3 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाता था 3 साढ़े 3 घंटे। उसके बाद जो शाम का रूटीन है वो मैंने कर दिया रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, क्योंकि शाम में सर क्या उस वक्त ठंड का भी टाइम है, 8 बजे लगी जाती है, तो मैं हाथ चलते रहेंगे तो नींद आएगी। तो पूरी जनवरी निकल गई। मैंने क्या किया, बैच की स्पीड कर दी 2x2 पे। तो 2x2 पे करने के बाद अपनी हर रोज की 2 क्लास के हिसाब से 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो गया था, फरवरी के आधे मिड तक ही। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही घर में भी हंसी मजाक का माहौल चलता ही है। जैसे मैं 2x2 पे करके देख रहा था, तो हरियाणवी जाट लैंग्वेज है, तो पापा अंदर से बोलते हैं कि भाई रफ्तार में थोड़ी मंदी कर ले, हमने भी सुनाई देता थोड़ा बहुत। तो फिर वैसे ही मम्मी बोलते कि पढ़न दो, थोड़ा बहुत तो पढ़ाए दिन में, उसको पढ़ लेने। अच्छा, मम्मी पापा को लगता है कभी कि बच्चा ज्यादा पढ़ता था, ये कहते थे पढ़ ले, उन्हें कभी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो जनवरी में तो मेरा बिल्कुल फ्लेक्सिबल था, 12 से 3 का ये हो गया और शाम का ये हो गया। इंग्लिश की कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब बचा जीएस का। जीएस का सर ऐसा था, बैच लिया, उसमें 7 सेक्शन आ गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। भाई इतना तो होगा नहीं। तो मैंने उसके दोस्त के पास फोन मिलाया जिससे बैच लिया, उसने कहा कि भाई देख
जीएस तो कहीं से पढ़ ले, हिस्ट्री और पॉलिटी के 4 क्वेश्चन फिक्स है, हिस्ट्री के 2 है, पॉलिटी के 2 है। हाँ। तो उसने कहा हिस्ट्री और पॉलिटी कभी बदलेगी है नहीं। हाँ। तो उसमें आर्टिकल्स आते हैं, उसमें अपना मेडिवल इंडिया से आ जाता है क्वेश्चन। तो मैं कहा भाई ठीक है ये 2 कर लेते हैं। तो मेरा यूँ लगा दो 15 फरवरी के अराउंड नोटिस आया होगा DSSS का कि भाई मार्च में होने वाला पेपर। तो फरवरी तक मेरा साइकोलॉजी पूरी नोट्स बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रस की तरह घोल के पी गया था पूरे। अच्छा, साइकोलॉजी से एक बात और आ रही है कि जैसे ना तो बहुत सारे लोग ना मतलब NIOS के बारे में आते जरूर है। तूने NIOS पढ़ा? NIOS का सर मैं सच बताऊं तो मेरा साथ क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसकी बहन लगी थी 2019 वाले बैच। तो हम वैसे ही बैट बॉल खेलने गए हुए थे, तो उससे पूछा मैंने कि भाई बहन से बात करा दे। तो उसने बात कराई, तो बहन ने ये बात कही कि भाई देख NIOS का कोई पक्की बात है नहीं, आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भाई तू अपनी थ्योरी पे फोकस कर। NIOS के उसके पास नोट्स थे शायद अपने खुद के बनाए हुए थे, तो उन्होंने वो दे दिए। मतलब मेरे लिए मैंने ये था, क्योंकि जैसे मैं बच्चों से भी कहता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि NIOS बिल्कुल एक सेपरेट चीज है, जबकि मैंने बार-बार बताकर मतलब पियाजे की थ्योरी को एक्सप्लेन करके NIOS में डाल दिया, वो पढ़ा। इसीलिए तुमने जो बैच पढ़ा होगा तो हमने ना सारी की सारी जो किताबें हैं उसमें ना सारी NIOS को क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, क्योंकि 28 किताबें पढ़ना इज नॉट अ बिग डे। मतलब वो ऐसा है कि आप उसे पढ़ते रहेंगे, एक टाइम के बाद बोर होगा, फिर आप छोड़ोगे। डी रिप्लेसमेंट क्या है, वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मांगता है। और क्वालिटी चाहे अगर आपको कोई कहीं और भी जाओगे आप यूँ कहेंगे कि भाई तुम्हें क्रीम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ जाओ, जब भी कुछ नहीं होगा। आधे से ज्यादा लोग को आज भी ये नहीं पता कि सिगमंड फ्रॉइड ईगो साइकोलॉजी से किसको हॉर्स राइडर बोलता है। तो जो डिटेल है ये आराम से चलती रहती है। खैर, इसके अलावा भी तो आपका ना अच्छा इंस्पिरेशन में आपने मेरा राहुल सर का नाम लिख दिया। तो राहुल सर तो सही सर, अध्ययन मंत्रा आए उनकी वजह से फिर आप मिल गए। राहुल सर ना हमारे यहाँ के एक राहुल सर, दीपक सर, एक जो सज्जन पर्सनैलिटी होते हैं वो बहुत बड़े। अच्छा, अभी लाइफ में मतलब आपका ड्रीम भी एक सक्सेसफुल टीचर है, क्योंकि ब्लड लाइन टीचर की है मेरी। बस इसका मतलब मेरे दादाजी वो थे हेडमास्टर से रिटायर है दिल्ली में, नाम लोई थी। अच्छा। बुआ जी लेक्चरर है, मौसी जी भी PGT की है, और पापा है ही गेस्ट टीचर, ओ सॉरी गेस्ट कह रहा हूं, तो मेरे खून में टीचर बसता TGT है ना। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई भाई ऐसी हॉबीज तो सर एक ही थी, PUBG खेलने की। PUBG लत पूरी थी सर, मतलब दिन के 6-6 घंटे PUBG में। तो मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं करा यार, मेरे को समझ में नहीं आया। एक दिन देखा मैंने, बंदूक से चल रही थी। वो हमारे यहाँ देव सर खेल रहे थे, वो कर मार मैंने कहा मार क्या चला, मैंने हट इसको नहीं। अच्छा, तो आप अगर इसे कहते हैं कि दिन के कितने घंटे पढ़ने चाहिए बच्चों को आपके हिसाब से? तो सर अभी तो कंपटीशन इतना हो गया, अगर आप मेरा देखोगे 3 घंटे तो दिन के, 4 घंटे शाम के, 7 घंटे तो ये, और सुबह के 2 घंटे हिस्ट्री पॉलिटिक्स, मतलब 8 से 9 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और ये तो जनवरी के बाद बता रहा हूँ, जब फरवरी में नोटिस आया उसके बाद तो सर उल्लू बन गया था बिल्कुल। बहुत बढ़िया। 25 दिसंबर वाले एक इंसिडेंट जो आप बता रहे थे वो क्या है? तो इसमें क्या हुआ सर, क्रिसमस से पहले रिलेटिव्स आए हुए थे मिलने घर पे। तो वैसे ही घर में माहौल था, तो हमारे घर में वैसे एक ही था कमाने वाले, मेरे पापा, उनकी एक ही गवर्नमेंट जॉब थी हमारे पूरे घर में। तो मेरा बड़ा भाई की शादी हो चुकी थी, भाभी भी सारे आ गए थे। तो रिलेटिव्स ऐसे बोले कि भाई अब मतलब मेंबर बढ़ गए हैं घर में, तो इसको तैयारी तो कर ही रहा है, इसको प्राइवेट जॉब में लगाओ, थोड़ा इनकम आएगी घर में वैसे। तो जब मेरे पापा ने एक बात कही थी कि मेरा ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, चाहे मैं इसको पूरी जिंदगी बिठा के खिला दूंगा, बस इसको तैयारी करने दो और ये लगेगा। बहुत बढ़िया। बस। और आपका पिताजी, नमस्कार। पहले तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपका ही भरोसा था कि आपके बच्चे ने आज वो करके दिखाया, जो मतलब आप सोचिए लाखों बच्चे जिस फॉर्म को भरते हैं और उसमें ना पास होने के जहाँ लाले पड़ जाते हैं, वहाँ एक बच्चा ऐसा जिसको स्कोर ही 174.49, और कौन कहता है कि किसी चीज़ में 100% नहीं लाया जा सकता। तो मैं कहता हूँ कि DSS में 100% भी क्या है, लाया जा सकता है। तो सर आपने वो अपलोड किया भी था ना, तो उसके नीचे आते हैं फेक स्क्रीनशॉट है, वो है, ये तो चलता है भाई, ये जिंदगी में लाइफ में। अभी भी इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग तुझे बोलेंगे हमने तुझे 1 लाख रुपए दिया होगा, ऐसा iPad दिया होगा, बाहर इतने सारे बच्चे हैं, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, हम आराम से अपने भाई आते हैं। और ये एक हम आपके लिए इंटरव्यू ये नहीं कि हम आपको दिखाना चाहते चले गए, बात ये कि आप एक दूसरे से सीखिए, जानिएगा कि पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जो आपको बेस्ट लगे आप उसको चुनेंगे। अखिलेश ने जो किया जरूरी नहीं आप एज इट इज अपनाएं, लेकिन अखिलेश ने जो किया उसमें से अगर आप 5 या 10% भी ला रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका स्कोर 5 या 10% क्या है, बढ़ रहा होगा। इसी तरीके से तो शादी वादी की तैयारी करनी शुरू कर देंगे अब घर वाले? अभी तो अभी नहीं। एज कितनी है? 22 साल। आप सोचिएगा कितनी उम्र है इनकी भाई साहब की?
इधर देख कैमरे शर्मा 22 कितने है 22 है 22 लड़के 22 साल का है भाई लड़का तो अभी तो खैर 1 साल ही ऊपर हुआ है नहीं लड़के के हिसाब से तो हुआ भी नहीं हाँ, शादी लड़कों भाई हिंदुस्तान है ना तो लड़के के हिसाब खैर कोई नहीं और कुछ हमारे बच्चों को कुछ कहना चाहोगे इनको कि कैसे तैयारी करनी तो अभी तो वही कहूँगा कि पार्ट ए को लाइटली तो लेना पड़ेगा बिल्कुल नहीं पार्ट ए जितना करोगे उतने पार्ट भी करना पड़ेगा हाँ। तो पार्ट भी का ऐसा है सर एक बार तो आपको अपना फाउंडेशन बनाना ही पड़ेगा अगर कोई यूं कहेगा कि भाई यूट्यूब से देख के मैंने कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला नहीं हो सकता क्योंकि सर यूट्यूब में क्या है आप क्वेश्चन आंसर सीरीज ले भी आओगे 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज हाँ। तो वो जब ही होगा जब आपका मतलब बेसिक क्लियर है मेरे याद है जिस दिन मैंने जब तुम लोगों का पेपर चला था तो योगा का पता चला मैंने योगा की वीडियो डाली थी इकलौते हम थे जो डीएसएसपी की क्लासेस क्या है कंटिन्यू चला रहे थे और तो एक और चला बात था। हाँ सर जी। जिसमें मतलब मेरी कॉन्फिडेंस जहाँ से बूस्ट अप हुआ हाँ। आपको याद होगा आपने एक DSSB का मॉक टेस्ट चलाया था हाँ। और उसमें आपने दावा किया था कि जिसके 100 नंबर से ऊपर आ गए हाँ। उसका समझ लेना सिलेक्शन हाँ। तो मेरे आए थे उसमें 128 के अराउंड 128 तो रैंक आई थी मेरी उसमें 15 और बच्चों ने दिया था 1800 आज हाँ। भी फोन में है वो फोन सेव में, वगैरह हाँ। तो मैंने आपके पास भेजा हाँ। आपने वो लाइव पे ही दिखाया हाँ। तो जब कहा था कि बेटा हो जाएगा हो जाएगा और मेरे को मैंने आज भी चैलेंज करता हूँ जो मेरा डीएसएसबी का पेपर ना मैं जिसे देता हूँ हमें भी जनरल पेपर का टेस्ट देते हैं जनरल हाँ, पेपर हाँ। में बच्चा 70 नहीं पहुंच पा रहा 65 69 65 ये वाला और आप देखिएगा आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ आता है तो सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है क्योंकि पेपर में सब कुछ आपको आ ही नहीं सकता है पहले बता रहा हूँ अगर कोई आपका लेवल है कि मेरा मानना ये है कि अगर मैं कोई सवाल अखिलेश से पूछूं और अखिलेश मेरे सारे सवाल का जवाब दे दे तो मैं घटिया टीचर हूँ घटिया टीचर का मतलब ये हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को कोई चैलेंज ही नहीं दिया मैंने क्योंकि जो उसे पता है वही मुझे पता है तो फिर एक टीचर और स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है हमेशा मैं ये नहीं कि मुझे आगे रहना चाहिए क्योंकि मुझे आगे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा मैं तैयारी करने वाला हूँ उतनी ज्यादा मैं अपने आने वाले बच्चे को क्या करता हूँ तैयार और अगर स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इसका मतलब एग्जाम हमेशा क्या होगा आसान तो और कुछ इन बालकों को कहना चाहते हो नहीं बस एक ही बात है सर हाँ। जैसे मेरे जो नोट्स की कॉपी थी साइकोलॉजी की वो हाँ। 2 नोट्स की कॉपी भर गई थी हाँ। रीक्रीट के बैच से हाँ। तो मैं सोचता हूँ अगर मैंने आपका DSSB का लिया होता तो यकीन कर अखिलेश ये बात है मतलब मेरी रोज हो जाती है मेरे जितना डीएसएसबी और हम अपने ऑनलाइन बैच में जो पढ़ाते हैं ना या ऑफलाइन में भी इतने घंटे कोई नहीं पढ़ा सकता जितने हम पढ़ाते हैं अब बच्चे क्या पता है बच्चा गिनता है 10 मिनट 15 मिनट क्लास मैं क्लास नहीं गिनता तुमने पढ़ा होगा मेरी क्लास 2-2 ढाई-ढाई घंटे की ऑनलाइन होती है जैसे आपने रीट में एडविन गुथरी ये सारे पढ़ाए थे कभी नाम सुने नाम नहीं सुने होंगे इसने आज भी मैं कहता हूँ ओरल स्टेज में ना कि ओरल के 2 स्टेज होते हैं ओएसएस और में बहुत कम लोग जानते होंगे बहुत कम लोग लेकिन खैर इससे ज्यादा आज खुशी की बात है कि कुछ पढ़ाया और उसके बाद कुछ कामयाबी हमारे सामने बैठी है एनआईओएस से पहले तो मैं यही कहूँगा थ्योरी को जितना होना डीप में थ्योरी कर जाना वो मोर देन इनफ काम करती है अरे मैंने इतना पढ़ा रखा है तो मैं एनआईएस की जरूरत नहीं एनआईएस का सारा शॉर्ट कर रखा डीएसएसबी की जो बुक है ना समरी वाली कोई उसे भी अगर एग्जाम से पहले पढ़ के चला जाए ना उससे भी भाई साहब इतना नंबर मिल जाए एनआईओएस सुनने में लगता है कि पढ़ लो लेकिन 28 किताबों को पढ़ने के बजाय है कि आप उस 28 से रिसोर्सेज निकालेंगे इतने छोटे कि आप ना एग्जाम में क्योंकि एग्जाम में आपको जो 100 नंबर वाला एरिया है वो लगभग 30 मिनट में पूरा करना पड़ेगा अच्छा टाइम स्लॉट कितना रहा था पहले मेरा सर मैं बताऊं 17 मिनट पहले हो गया था मेरा 17 मिनट पहले हो गया था तो इनको भाई ज्यादा मैं बता रहा चक्कर वक्कर आ जाएंगे तो 17 मिनट पहले हो गया था सर तो फिर अपने मुंह हाथ धोया वहाँ पे सेंटर पे अपना आंख बंद की 5 मिनट तक तो आखिरी सेक्शन ही खुलेगा अब तो बाकी तो पीछे जा नहीं सकता तो आखिरी सेक्शन मैंने 2 बार और रिवाइज किया हुआ तो आखिरी सेक्शन तो सर पक्का ही था 20 में से 20 ठीक होने ही है नहीं बहुत बढ़िया लगा अखिलेश शाबाश मेरे बच्चे बहुत में एक छोटा सा तोहफा होगा वो हम आपको देंगे खैर इस वीडियो के सामने बाद में भाई आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अखिलेश का इंटरव्यू आपको कैसा लगा और आपने अखिलेश के इस इंटरव्यू से क्या नई बातें सीखी और क्या ऐसा लगता है कि आपको अखिलेश से सीखने को मिला जिसको आप अपनी लाइफ में अपने इस पेपर में आगे जोड़ पाएंगे तो मेरा नाम रोहित पैदवान है मेरे साथ मेरे जैसा दुबला पतला एक बैठा है जिसका नाम अखिलेश है स्कोर है 174.749 और पार्ट 2 जिसमें आता है 100 मतलब 100 नंबर आते हैं मेरे रो देखेगा ऐसा हो रहा क्योंकि ये मेरे लिए एक ना हमेशा प्राउड मोमेंट है कि मेरे सामने वो बच्चा बैठा है मैं भी अगर होता तो शायद 100 में से 100 ना ला पाता और ये मैं और ऐसा है नहीं सर नॉर्मलाइजेशन से हुआ है मैंने अपने रो स्कोर में कैलकुलेट किया था कि 90 क्वेश्चन तो ठीक होने ही नहीं एक बात और बता नॉर्मलाइजेशन उसका ही बेहतर हो सकता है जिसका एक्यूरेसी पेपर 2 में ज्यादा रही होगी ये जो बच्चे बोले एक्यूरेसी रेट जिसका ज्यादा होता है तभी उसका नॉर्मलाइजेशन क्या कह रहा हूं मुझे 100 के 100 तो आते थे पर इतना पक्का था कि 90 पूरे हैं उसमें से 5-6 तो सर ऐसे थे कभी नाम सुने नहीं 2-3 ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे कि ये तो होने उन 2 में से एक बचता है बाकी 90 मजा आ गया भाई बहुत बहुत है ना तो बच्चा पार्टी को कुछ कहना
बस ये पढ़ते रहो, अब तो पढ़ते रहो, बीएड वाले आगे भी शामिल बढ़ते होंगे रहो और लेवल को बढ़ाते रहे, क्योंकि पीआरटी के साथ अब क्या है, बीएड भी क्या हो चुका है शामिल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।